साथियों, इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ्स एक्सरसाइज 7.2 नई एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 7.1 लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, और आज एक्सरसाइज 7.2 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका जो है हमारे पास एक सेक्शन फार्मूला है। सबसे पहले मैं आप लोगों को सेक्शन फार्मूला वैसे मैं बता चुका हूँ, लेकिन एक बार और बता देता हूँ आप लोगों के ध्यान में रखने के लिए। ठीक है, जो हमारा ये एक्सरसाइज है 7.2, इसमें हमारा जो यूज होगा बच्चों वो है सेक्शन फार्मूला। ठीक है, सेक्शन फार्मूला क्या है? हमारे जैसे कोई एक लाइन है, इसके 2 पॉइंट हैं। ठीक है, 2 पॉइंट को ये ज्वाइन करता है। ओके, सपोज ए एंड बी, और इसके बीच में, ठीक है, यानी 1:2 से कोई पॉइंट है P। ठीक है, तो हमें अगर ये P पॉइंट फाइंड करने हैं, ठीक है, रेशियो 1 या 2 नहीं, रेशियो हम M1 M2, ठीक है, जो हमारे रेशियो होते हैं वो M1 M2 से हम लिखते हैं। तो अगर M1 M2 रेशियो से हम इस पॉइंट को फाइंड करते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो फॉर्मूला होता है हमारे पास। सपोज हमने P को फाइंड करना है और P के कोऑर्डिनेट्स हमारे सपोज x y है। ओके, तो ये फाइंड करना है, तो इसके लिए फाइंड करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है सेक्शन फार्मूला, वो क्या करते हैं हम, सपोज इसके x1 y1 है कोऑर्डिनेट्स, और B पॉइंट्स के हमारे x2 y2। तो इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, जो हमारा M2 ये दूर वाले को हमारा जो है इससे मल्टीप्लाई करते हैं, और इधर M1 वाले को x2 y2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जो फॉर्मूला बनता है हमारा, वो फॉर्मूला बनता है बच्चों M1x2 प्लस M2x1। ठीक है, ये x के कोऑर्डिनेट के लिए, और M1 प्लस M2। ठीक है, और y के कोऑर्डिनेट इसी प्रकार जो y के कोऑर्डिनेट के लिए जो बनता है हमारा, वो होता है M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, M1 x2, M1 के साथ x2 और M2 के साथ x1। इसी प्रकार इसमें M1 के साथ y2 और M2 के साथ y1। तो ये हमारा होता है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, आप इस फॉर्मूले को याद रखना। याद क्या रखना, आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि जो दूर का होता है, जैसे M2 दूर है, उसका इधर मल्टीप्लाई होगा, और M1 का x2 y2 से। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा फॉर्मूला हो गया? सेक्शन फॉर्मूला। और इसी सेक्शन फॉर्मूला को हम इंस्पायर करके होके क्या करते हैं, एक फॉर्मूला बनाया गया है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, इसी सेक्शन फॉर्मूला से हमने एक मिड पॉइंट फॉर्मूला तैयार किया हुआ। मिड पॉइंट मीन्स एकदम जो बीच में हो, उसको कहते हैं मिड पॉइंट। ठीक है, तो मिड पॉइंट होगा तो जो रेशियो होगा बच्चों हमारा, वो कितना हो जाएगा? 1:1 का। ठीक है, रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1, यानी कि M1 भी हमारा 1 हो जाएगा, M2 भी 1 हो जाएगा। अभी हमें इससे पहले क्या था, M1 और M2 की वैल्यू अलग अलग हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट तो रेशियो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? इक्वल होता है। तो इस कंडीशंस में जो हमारा मिड पॉइंट फार्मूला होते हैं, वो क्या होते हैं कि हम M1 M2 के जगह पर रेशियो अगर 1:1 पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे देखो हम 1 रखेंगे, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? x2 प्लस M2 भी 1 है, और तो ये हो जाएगा x1, और ये क्या हो जाएगा बच्चों? M1 प्लस M2, यानी 1 + 1 2। ठीक है, इसी तरह y के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, जहाँ M है M1 M2, वहाँ पे हमने 1 पुट करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा y2 प्लस y1 अपॉन 2। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो ये दोनों फॉर्मूले से हमारे पूरे एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो आप लोगों को दोनों फॉर्मूले को याद रखना है, और उसको कैसे निकालते हैं फॉर्मूले को। ठीक है, जो हमारा सेक्शन फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला से ही हमने इंस्पायर होकर क्या किया है, मिड पॉइंट फार्मूला को तैयार किया है। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है।
शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो 2:3। हमारे पास में कोई रेखा है, ठीक है, लाइन है बच्चों, और इसकी पॉइंट्स हैं हमारे -1 7, ठीक है। सपोज ये पॉइंट है एंड ये बी पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 4 -3, ये गिवन है, ठीक है। विच डिवाइड, ये कौन सी रेशियो में डिवाइड करता है 2:3, ठीक है, यानी 2:3। m1 कितना हो गया 2, m2 हो गया हमारा 3, ठीक है। तो क्या कह रहा है बच्चों कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, मतलब ये पॉइंट है जो 2:3 में डिवाइड करता है लाइन को, तो इस पॉइंट के हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो सपोज ये पी पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट XY है, ठीक है, ये हमने लेट कर लिया। तो सॉल्यूशन होता है बच्चों स्टार्ट यहाँ से। तो देखो सेक्शन फार्मूला, इसमें जो हमारा फार्मूला यूज होगा वो होगा सेक्शन फार्मूला, उससे हम पी पॉइंट, ठीक है, को फाइंड कर सकते हैं, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा XY इज इक्वल टू M2 X1, ठीक है, और M1 X2। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। ये हो गया एक्स के कोऑर्डिनेट्स। वाई को होता है M1 Y2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2। तो यहाँ हम M1 M2 X1 X2 Y1 Y2 की वैल्यू को पुट कर देते हैं, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। M1 कितने हैं 2 मल्टीप्लाई X2 हमारे पास है 4, ठीक है, प्लस M2 कितने हैं 3 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा बच्चों X1 कितने -1, तो -1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन M2 प्लस M1 यानी 2 + 3, ठीक है। ये x के कोऑर्डिनेट्स हो गए। इसी तरह y के कोऑर्डिनेट्स M1 यानी कि 2, y2 है -3, तो -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस M2 3 y1 7, ठीक है, अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं। तो देखो क्या हमारा कैलकुलेशन निकलता है यहाँ पे, 2 × 4 ये मीन्स 8, ठीक है, इज इक्वल टू ये है XY इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 8 और प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 × 1 = 3 अपॉन 5, ठीक है। नेक्स्ट -6 और प्लस 7 × 3 = 21 अपॉन 5, ठीक है। अब देखो बच्चों 8 - 3 कितना होता है 5, तो 5 अपॉन 5, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स हैं इसलिए ब्रैकेट के अंदर होंगे, इज इक्वल टू 5 अपॉन 5 और y के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे +21 और माइनस का 6 है, तो ये हो जाएगा हमारा 15, ठीक है। कितना हो जाएगा 15 अपॉन 5। अब देखिए हम डिवाइड कर देंगे, इम्प्लाइज डेट XY इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल होता है 1 टाइम, तो 1, नेक्स्ट 5 × 3 = 15 3। तो जो हमारे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए वो हो गया 1 और 3, ठीक है। x कोऑर्डिनेट हो गया 1 और y का कौन सा हो गया 3, तो हमारा P पॉइंट क्या हो गया बच्चों 1 और 3, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। बहुत इजी से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। सेकंड क्वेश्चन
स्टार्ट होता है यहाँ से। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शंस ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, 3। ठीक है, 2 पॉइंट्स को हमारे पास मतलब 2 पॉइंट को जो रेखाखंड है, जो लाइन है, वो ट्राई सेक्शन करता है। ठीक है, तो ट्राई सेक्शन के हमें पॉइंट फाइंड करने हैं। तो ट्राई सेक्शन में कितने पार्ट होंगे? सपोज हमारा एक ये रेखाखंड है, ओके, इसके पॉइंट हमें ए बी सपोज ये गिवन है। ए पॉइंट है 4 एंड -1 और बी पॉइंट गिवन है बच्चों -2 एंड 3। ठीक है, इस लाइन को ट्राई सेक्शन मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, यानी 3 इक्वल पार्ट्स। तो उसके लिए कितने हमारे पॉइंट बनेंगे? 2 पॉइंट। ठीक है, ये हो गया 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। ठीक है, ट्राई सेक्शन में 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो इसके जो पॉइंट, सपोज ये पॉइंट पी है एंड ये क्यू है, तो हमें पी और क्यू के लिए क्या करना है? पॉइंट पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने। ठीक है, तो इसका जो रेशियो होगा ट्राई सेक्शन के लिए, जो हमारी रेशियो होगा, हमें रेशियो गिवन नहीं है तो रेशियो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ट्राई सेक्शन 3 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो रेशियो क्या हो जाएगा? 1 1 1। ठीक है, हमारा रेशियो 1 1 का हो जाएगा। ठीक है, ट्राई सेक्शन 3 इक्वल पार्ट्स है, इसलिए इक्वल पार्ट्स के लिए क्या होता है? ठीक है, 1 1 1 का रेशियो। अब देखो पी पॉइंट के लिए जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? एक तो इधर 1 हो गया और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा? 1 + 1 यानी 2, यहाँ से यहाँ तक का रेशियो। ठीक है, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा? पी पॉइंट के लिए 1 एंड 2। तो यहाँ से हम इस तरीके से पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट। देखो पी पॉइंट के लिए यहाँ पे रेशियो फॉर पी पॉइंट क्या हो जाएगा? 1 एंड 2। ठीक है, यानी M1 हमारा हो गया 1, M2 हो गया 2। तो यहाँ से हम सेक्शन फार्मूला से जो है पी पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। सो देयर फॉर पी क्या हो जाएगा? XY = मिड पॉइंट का सेक्शन फार्मूला में हम इसको पुट कर देंगे। तो M2x1 M1 कितना है? 1, M1x2 देखो x2 कौन सा है? -2 प्लस M2 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने रेशियो लिख दिया है, रेशियो फॉर पी पॉइंट के लिए। तो M2 कितना हो गया? 2 और x1 4 अपॉन M1 + M2। ठीक है, ये x के कोऑर्डिनेट हो जाएगा। y क्या होगा? M1 y2 M1 y और y2 है हमारा 3 प्लस M2 y1 -1 अपॉन 3। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। तो इससे देखो बच्चों, अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? -2 प्लस 4 2 = 8। ठीक है, ब्रैकेट मीन्स क्या होता है? मल्टीप्लाई अपॉन 3। इसी प्रकार y के कोऑर्डिनेट 3 1 = 3 माइनस प्लस का माइनस 2 1 = 2/3। ठीक है, तो देखो ये हमारे हो गए x और y के कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से हम अब इसका ये क्या है? 3 और 1। ठीक है, M1 y2। ठीक है, M1 कितना है? x, y2 कितना है? 3। y2 यहाँ पे -3 है बच्चों। ठीक है, y2 कितना है? ये -3 है, यहाँ पे हम लिख नहीं पाए इसको, -3। तो देखिए अब यहाँ पे हम -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा? 8 प्लस का है, 2 माइनस का है, तो हो जाएगा 8 - 2 यानी कि 6।
तो पी पॉइंट हमारा एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 6/3, ये हो जाएगा -3 -2 यानी कि -5/3। ठीक है, क्या हो जाएगी इसके कोऑर्डिनेट देखो 3 2 जा 6 यानी 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और -5/3, तो ये हो गया हमारा पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसी प्रकार क्यू पॉइंट के लिए देखो, अगर हम रेशियो निकालेंगे क्यू पॉइंट के लिए, तो क्यू पॉइंट के लिए क्या रेशियो हो जाएगा बच्चों, ये 1 इधर हो जाएगा और 2 इधर हो जाएगा। ठीक है, यानी m1 कितना हो गया हमारा यहाँ पे 2 और m2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख देंगे क्यू पॉइंट के लिए रेशियो। ठीक है, रेशियो फॉर क्यू यानी 2:1। ठीक है, तो यहाँ पे m1 हो गया हमारा 2 और m2 हो गया 1, तो इसलिए हम क्यू पॉइंट का फॉर्मूला क्यू पॉइंट के लिए लिखेंगे बच्चों। तो क्यू पॉइंट सपोज हमारा x1 y1 है। ठीक, तो इसके लिए सेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, m2 x1 m1 x2। ठीक है, तो m1 देखो, m1 यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास 2 और x1 कितना हो गया 4। m1 यहाँ m1 है तो उसके साथ x2 आना चाहिए यानी कि -2। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना बच्चों आप लोगों को, प्लस m2 1 और x1 4/3। ठीक है, m1 प्लस m2 मैंने डायरेक्ट उसको ऐड कर दिया है। इसी तरह m1 2 m1 के साथ y2 कितना है हमारा -3 प्लस m2 1 और y1 है -1/3। बस ये हो गया हमारा। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा 2 - 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 + 4/3। ठीक है, ये एक्स का कोऑर्डिनेट एंड वाई का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 यानी कि -6 और -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/3। देखो बच्चों 4 से 4 हो जाता कैंसिल यानी 0 और 0 में अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही होता है। ठीक है, यानी 0 और -6 -1 कितना हो जाएगा -7, ये हो जाएगा -7/3। तो ये हमारे हो गए क्यू पॉइंट के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू पॉइंट। ठीक है, तो ये हमें पॉइंट क्या करने थे, फाइंड करने थे। तो यही हमारा हो जाएगा बच्चों आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक लाइन में लास्ट में लिख सकते हैं पी पॉइंट लेट किया था तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हुए, पी पॉइंट की कोऑर्डिनेट 2 एंड -5/3। क्यू पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया बच्चों 0 एंड -7/3। तो ये हमारे आंसर हो गए। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। तो आज की वीडियो में क्वेश्चन 1 और 2 काफ़ी है। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।